वेलकम स्टूडेंट। हम आज पढ़ेंगे अन्य बातों के समान रहने की मान्यता, जिसको हम दूसरे अर्थों में कैटरिस पैरिबस, ये एक लैटिन फ्रेज है, उसके संदर्भ में भी देखते हैं। लैटिन फ्रेज कैटरिस पैरिबस का अर्थ होता है अन्य बातों के समान रहने की मान्यता, अर्थात अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अन्य जो तथ्य हैं उनको स्थिर रखा गया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों या नियमों के पीछे अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पाई जाती है। ये अतिरिक्त मान्यताओं के अंतर्गत आती है और विभिन्न समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। तो अर्थशास्त्र में जितने भी सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका अध्ययन करने से पहले हम कुछ मान्यताएं लेते हैं जो कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग होती हैं। इनके अंतर्गत हम कुछ तथ्य उनको मान करके चलते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हमारा टॉपिक है कैटरिस पैरिबस का अर्थ सामान्यतः होता है अन्य बातों को समान रहने की मान्यता, समान या स्थिर रहने की मान्यता से होता है। अर्थात अन्य जो तत्व है, अन्य जो तथ्य हैं वो स्थिर हैं, समान हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। इसको हम दो उदाहरणों से देख सकते हैं जो हमारे अर्थशास्त्र का आधार है, मांग का नियम और पूर्ति का नियम। तो सबसे पहले हम मांग का नियम देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी अथवा कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घटेगी। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ये हमारा मांग का नियम है, जो कि जिसके अनुसार वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध की स्थिति होती है। यानी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग की मात्रा बढ़ेगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा में कमी होगी। ये हमारा मांग का नियम है। इस सिद्धांत का विवेचन करें तो हम देखते हैं कि एक वस्तु की मांग पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है: वस्तु की कीमत का, उपभोक्ता की आय का, उपभोक्ता की पसंद रुचि का, अन्य वस्तुओं की कीमतों का और भावी कीमतों के संबंध में लोगों की प्रत्याशाओं का। ये कुछ तथ्य हैं जो मांग पर प्रभाव डालते हैं कि वस्तु की कीमत है, उससे मांग प्रभावित होगी, उपभोक्ता की आय कितनी है उससे भी मांग प्रभावित होगी, उसके अनुसार ही वस्तुओं की मात्रा क्रय करता है, उसकी पसंद रुचि क्या है उसके अनुसार वह वस्तुओं को खरीदता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है इस संदर्भ में, और लास्ट है भावी कीमतों के संबंध में लोगों की प्रत्याशाएं कि भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ये कुछ तथ्य हैं जो किसी भी वस्तु की मांग पर प्रभाव डालते हैं। मांग की नियम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है कि अन्य बातों को स्थिर रखा जाए, स्थिर या समान रखा जाए। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को ही उसकी मांग मात्रा पर देखा जाता है। जो अन्य सभी तत्व हैं उन सबको स्थिर मान लिया जाता है। केवल वस्तु की कीमत है उसी को क्रियाशील मानते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, वस्तु की कीमत में कमी तो वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि। तो कीमत का प्रभाव ही मांग की मात्रा पर देखा जाता है। अन्य तथ्यों को स्थिर रखा जाता है, उसे ही कैटरिस पैरिबस कहते हैं। यदि अन्य तथ्यों को स्थिर रखना अत्यावश्यक होता है, यदि उनको स्थिर नहीं रखा गया तो मांग का नियम है वो लागू नहीं होगा। जैसे हम इसको उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो वस्तु की मांग मात्रा में कमी होगी। अन्य तथ्य हमारे स्थिर है, परंतु यदि अन्य तत्वों में से, जैसे हम एग्जाम्पल में ले रहे, उपभोक्ता की आय है उसमें भी परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, तो संभवतः जो उपभोक्ता है वो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी कम मांग मात्रा खरीदता, परंतु यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो वो वस्तु की कीमत कम होने पर भी, वस्तु की कीमत के बढ़ने पर भी उसकी अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। अर्थात मांग का नियम हमारा लागू नहीं हुआ। कीमत में और मांग मात्रा में सीधा संबंध स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया। अतः आवश्यक है कि अन्य बातों को समान रखा जाए। अन्य बातों को समान रखा जाएगा तभी जो मांग का नियम है वो लागू होता है। तो मांग के नियम की क्रियाशीलता के लिए अन्य तथ्यों को स्थिर रखना अत्यावश्यक होता है।
इसी कंसेप्ट को हम पूर्ति के नियम पे भी देख सकते हैं। पूर्ति का नियम होता है, एक तथ्य ध्यान रखना आवश्यक है, मांग का जो नियम है वो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से लिया जाता है और पूर्ति का नियम है वो उत्पादक के दृष्टिकोण से लिया जाता है। पूर्ति का नियम कहता है अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने से पूर्ति घटती है, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा उसमें विपरीत संबंध होता है। पूर्ति वक्र जो होता है उसमें वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक को प्रेरणा मिलती है, तो वो वस्तु की क्वांटिटी, उसका उत्पादन है उसको बढ़ाता है। दूसरे अर्थों में वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में भी कमी होती है, अर्थात कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। नियम की व्याख्या करते समय पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं उनको स्थिर रखा जाता है, जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें, लागत की दशाओं, उत्पादन की तकनीक, सरकारी नीतियाँ, इन सबको स्थिर रख कर केवल वस्तु की कीमत का प्रभाव उसकी पूर्ति पर देखते हैं। और यदि मांग के नियम के अकॉर्डिंग ये कि यदि अन्य तत्वों को स्थिर नहीं रखा जाएगा तो पूर्ति का नियम है वो लागू नहीं होगा। तो पूर्ति का नियम भी यही तथ्य है कि आपके अन्य तथ्य है, अन्य जो तत्व है उनको स्थिर रखा जाता है तभी हमारा मांग का नियम है वो लागू होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादक को प्रेरणा मिलती है तो वो वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है, उत्पादन को बढ़ा देता है। ये सामान्यतः मांग का नियम है। लेकिन यदि लागत की दशा में परिवर्तन हो जाए, यदि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता जो उत्पादक पक्ष है उसकी सप्लाई को पहले की अपेक्षा कम कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फलस्वरूप वो उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो ये हमारा मांग का, ये पूर्ति का नियम है। तो पूर्ति का नियम तभी प्रभावी होगा जब अन्य तथ्य हैं वो स्थिर रखे जाएं, केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन किया जाए, उसका प्रभाव पूर्ति की मात्रा पर देखा जाता है। तो यह आज का हमारा वीडियो था जिसके अंतर्गत हमने अन्य बातों के समान रखने की मान्यता या जिसे हम कैटेरिस पैरिबस भी कहते हैं उसका अध्ययन किया। ये नियम की क्रियाशीलता के लिए इसका होना अत्यावश्यक है। थैंक यू।